ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। You would like to share something or ask any questions? मनीषा जी का हैंड रेज है। हाँ जी मनीषा। हेलो। यस मनीषा। हेलो सर। सर मेरी शेयरिंग नहीं है एक्चुअली सर। आज मेरी बेटी का बर्थडे है तो मैं चाहती हूँ कि सर आप सब बहुत ब्लेसिंग दो सर उसको। थैंक यू ऑल द ब्लेसिंग्स फॉर योर चाइल्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके हाँ जी बोलें। ओके सो आई थिंक दैट वाज नॉट आपका कुछ शेयरिंग था राइट? नहीं, ये तो मनीषा अग्रवाल थी ना जो हैप्पी बर्थडे के लिए बोल रही थी। ओके परफेक्ट ठीक है। एनीबडी एल्स कुछ कहना चाहेगा, कुछ शेयरिंग करना चाहेगा, या कुछ आपने कुछ अभी ऑब्जर्व किया है कि आप अभी कुछ कहीं जा रहे हैं, किन किन लोगों की बातें सुनते हैं और अब आपको रियलाइज होने लगता है कि ये तो नेगेटिव पर्सन है, मुझे इसकी बात ही नहीं सुननी, या मुझे इसकी बातों में नहीं आना है, या ऐसा कुछ तो भी हो रहा है, समथिंग सम स्ट्रेंज थिंग्स हैपेंस अराउंड अस। और अब क्योंकि हम ये सेशंस अटेंड कर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी के बारे में समझ में आ रहा है, कुछ ग्रेटिट्यूड के बारे में समझ में आ रहा है, और हमें लगता है कि यार ये गलत आदमी, मतलब ये पॉजिटिव, तो वी जस्ट वांट टू अवॉइड हिम। अब रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, समथिंग लाइक। यस पूनम प्लीज शेयर। यस सर, गुड इवनिंग सर। राजेश सर, आपको देख के तो क्या दिन बन जाता है हमारा सर, क्या कहें। मेरा ये कहना है कि जैसे आपने बोला है कि आप ऑब्जर्व करना लग जाता है, तो मेरा बहुत ऑब्जर्वेशन बहुत कीन हो गया है कि अब मेरी फ्रेंड्स जो है वो कम हो गई है, क्योंकि जो अपनी सास का चलता था, हस्बैंड का, वो अब मुझसे मिलने नहीं लग गई है। और मुझे मेरा भी समझ में आने लग गया कि जो मैंने पास्ट में किया था, अट्रैक्ट किया था, वो आज मेरे पास है। और मेरे घर में भी जो लोगों की, जैसे मेरी बड़ी मम्मी, जैसे जिस हिसाब से उनकी डेथ हुई थी, तो वो उन्होंने अट्रैक्ट किया था, वो नेगेटिव बोलते थे, वैसा उनके साथ हुआ। ऐसा रियलाइजेशन बहुत हो गया। और ग्रेटिट्यूड तो सर हर चीज में होता है। मतलब वो दूध वाला भाई भी आता है ना, उसको मैं डेली थैंक यू बोलती हूँ। और कभी मैं सो जाती हूँ, वो नहीं उठता है, तो वो वापिस आता है 9-10 बजे कि दीदी आप सो गए थे, कोई बात नहीं, मैं वापस आपको दूध देने आता हूँ। ऐसा मेरे पास कभी नहीं होता था, लेकिन अब तो वो हंस हंस के आता है। पहले कंप्लेन करता था आप गेट नहीं खोलते, अब तो नहीं, कोई बात नहीं, मैं वापस आ जाता हूँ। और मतलब बहुत अच्छा है। और ऑब्जर्वेशन ये होने लग गया कि सर मतलब बहुत बहुत अवेयरनेस आ गई, लेकिन बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई कि जहां नेगेटिव है वहां मैं बैठती नहीं हूँ, मैं उठ जाती हूँ, मैं लिटरली उठ के मैं चली जाती हूँ, क्योंकि मेरी एनर्जी मुझे नेगेटिव नहीं करना है। मेरे सपनों के आगे कोई नहीं। अब मुझे ऐसा ही लगता है, मतलब मेरे हस्बैंड भी बोलते ना, तो मैं नहीं सुनती हूँ। बस हमें अब रियलाइज हो गया। पहले तो अगर कोई नेगेटिव आदमी आता था ना, तो हमें बहुत मजा आता था। फॉर एग्जाम्पल, नेगेटिव आदमी जब आता है ना किसी की बुराई करता, किसी ना किसी को ब्लेम करता, किसी का भी अच्छा नहीं देखता, किसी का भी अच्छा नहीं बोलता, और हम भी उनकी बातों में आ जाते। हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरा भी ऐसा एक दोस्त है, वो भी ऐसा ही है, हाँ उसने मेरे साथ भी ऐसा किया था, वो तो आदमी है ही चीटर। अपनी भी पूरी नेगेटिविटी बाहर आती रहती बात। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप जिस चीज के ऊपर फोकस करोगे उसी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और नेगेटिविटी ला रहे थे। अब पॉजिटिविटी का पावर इतना जबरदस्त है, और बिलीफ को लेके आज मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स बताने वाला हूं। आई एम गोइंग टू शेयर सम फ्यू थिंग्स टुडे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस। 1954 की एक स्टोरी बताऊंगा मैं कि कैसे आदमी का दिमाग उससे काम कराता है, कैसे वो रिजल्ट प्रोड्यूस कराता है। यस, एनीथिंग एल्स? सर मेरे को चीज, हाँ मुझे पूछना था कि मैं मैजिक बुक पिछले 2.5 साल से कर रही हूँ कंटिन्यू। मुझे रिश्तों में बहुत मैजिक आया है, रिश्तों में बहुत ज्यादा मैजिक है, मेरी सास वगैरह के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। हेल्थ में भी बहुत अच्छा आया, वेल्थ में मेरे साथ नहीं हुआ है।
तो मैं को खुद को अब रियलाइज होने लग गया कि वो मेरी ही गलती, मतलब मैं वहां पर लैग कर रही हूँ, तो मुझे वहां पर सुधार करना है। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं वहां सुधार करूँ? बहुत ही सिंपल है। देखिए, जो आपने हेल्थ और वेल्थ में रिलेशनशिप में जो किया, वही आपको वेल्थ में भी करना है। देखो, वेल्थ को, जिन जिन लोगों को वेल्थ को बढ़ाना है, बहुत आसान सा तरीका है। ऑल यू हैव टू डू इज, मनी इज एन एनर्जी, नंबर 1। नंबर 2, मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर ड्रीम। पैसा जो है आपके सपनों का बाय प्रोडक्ट है। आपने कभी भी मनी को मैनिफेस्ट नहीं करना। ये देखो, काफी लोग गलती करते हैं, मुझे 2 लाख चाहिए, मुझे 2 लाख चाहिए, मुझे 2 लाख चाहिए। डू नॉट मैनिफेस्ट मनी। आपने क्या करना है, देखिए, नाउ आपको मैं, सी नाउ यू आर बिकमिंग एन एक्सपर्ट। आप एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं, आपको नॉलेज आ रहा है सब कुछ। अब नॉलेज ये कहता है, आपने जो चीज चाहिए उसके बारे में सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको घर लेना है, आपको 20 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, और आपको घर लेना है। तो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, यू हैव टू मैनिफेस्ट योर हाउस एंड नॉट दैट 2 करोड़ रुपीज। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज आस्क। आपने मांगना है, मांगने का तरीका सबको पता है। आपको लिखना है, आपको कैसा घर चाहिए, कितने बेडरूम का चाहिए, कितना माले का चाहिए, पार्किंग कितनी चाहिए, टेरेस किधर चाहिए, एनीथिंग जो आपका सपनों का घर है ना, उसको आपने क्लैरिटी के साथ मैनिफेस्ट करना है। सो फर्स्ट इज क्लैरिटी, फर्स्ट इज आस्क, सेकंड इज क्लैरिटी, मतलब क्लैरिटी। फिर यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग इट। अब आपने बिलीव कैसे करना, आपने ये बिलीव कर लेना है कि आप उस घर में रह रहे हैं। यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग इट। यू हैव टू एक्ट इन द मैनर यू वांट टू बिकम। आप अगर पैसे वाले बनने चाहते हो, तो पैसे वाले लोग कैसे उठते बैठते हैं, कैसी बातें करते हैं, कैसे विचार करते हैं, यू विल हैव टू बिकम, यू विल हैव टू एक्ट लाइक दैट। तो आपको बिलीव करना पड़ेगा, हाँ, घर तो थोड़े दिन में बस आ ही रहा है, इट इज ऑन हिज वे। हाँ, मैं तो मेरे बढ़िया सपनों के घर में 3 बेडरूम का घर रहेगा, 4 बेडरूम का घर रहेगा, एंड वाओ। और जब मेरी पार्टी में इतने इतने लोगों को बुलाने वाला हूँ, ये ऐसा फर्नीचर रहेगा। मेक अ ड्रीम हाउस। आप कोई बिल्डिंग में जाके थोड़े फ्लैट देख के आ जाएं, या आपको गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ी का ट्रायल ले लें। सो दैट इज द स्टेप। थर्ड इज फील। यू हैव टू फील दैट यू ऑलरेडी हैव दैट हाउस। ओके, नाउ मनी के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर अफर्मेशंस। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज नहीं मिल रही है, उसकी वजह ये है रेजिस्टेंस। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो चलता है, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, 2 चीज है, एक अट्रैक्शन है और एक रेजिस्टेंस है। हम जो भी चीज को अट्रैक्ट करते हैं वो हमारे पास आएगी, और कहीं ना कहीं हम हमारे विचारों में किसी चीज को रेजिस्ट करते हैं, वो चीज हमारे पास नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, पैसे आपके पास नहीं आ रहे, उसकी वजह यह है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में स्कैरसिटी माइंडसेट है। आपकी जो सोच है पैसे को लेके अच्छी नहीं है। या तो मे बी यू माइट बी फीलिंग जेलस ऑफ समबडी, और यू हैव अ डाउट ऑन योरसेल्फ। या आपको ऐसा लगता है कि जो पैसे कमाते हैं ना, वो लोग अच्छे नहीं होते, वो चीटर होते हैं, कुछ ना कुछ गलत काम करके पैसे कमाते हैं। मतलब आपको पैसे से लेके सोच अच्छी नहीं है, आपको पैसे वालों से लेके अच्छी सोच नहीं है। अगर किसी का अच्छा घर रहेगा तो आपकी सोच कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में आ जाता है। सो इफ यू थिंक नेगेटिव अबाउट मनी, मनी विल नॉट कम टू यू, नंबर 1। सेकंड इज योर फोकस। You will attract whatever is your dominant thought. आपका जो भी dominant thought रहेगा, उस चीज को, उस thought को आप attract करोगे। मैं आपको बताता हूं। Are you getting this? मतलब आप बार बार सोचोगे, यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं आ रहे हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, ग्रेटिट्यूड करता हूं, फिर भी पैसे नहीं आ रहे हैं। That is a negative thought. So that is called as resistance. आप कहीं ना कहीं पैसे को लेके रेजिस्टेंस है आपका, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, पैसा थोड़ा कम खर्चा करना चाहिए, हमारे पास पैसे कहाँ हैं, जितने चादर है उतने पांव फैलाओ, पैसे झाड़ पे नहीं उगते, एंड मेनी मोर नेगेटिव थिंग्स अबाउट मनी।
पैसे घर में आए तो झगड़े चालू हो जाते हैं। देखो उसके घर में बढ़िया सुख शांति से बढ़िया प्यार से रहती थी फैमिली, बट जब से पैसे कमाए घर में झगड़े शुरू हो गए, एंड यू स्टार्ट बिलीविंग कि हाँ झगड़े होते हैं। सब झगड़े की जड़ मूल जो है वो पैसा है। ऐसी अगर सोच रहेगी तो पैसे नहीं आएंगे। तो आपको आपका पैसे के लिए आपका जो नजरिया है वो चेंज करना पड़ेगा। जिसी के पास अच्छे पैसे हैं, बहुत पैसे वाले हैं, उनकी हमेशा तारीफ करना। अरे वो तो जेल में जाके आया, तुमको क्या मालूम है, क्या बात करता है तू, औकात है क्या, उसकी इज्जत है क्या? हमने ऐसा नहीं बोलना। आर यू गेटिंग दिस? वी विल फोकस ओनली ऑन द गुड थिंग्स ऑफ दैट मैन। बस हमें पैसे अट्रैक्ट करना है। पैसे को लेके, पैसे वालों को लेके, मर्सिडीज गाड़ी को लेके, अच्छी गाड़ी, अच्छे घड़ी, रोलेक्स घड़ी, 12 लाख की घड़ी, पागल है क्या तू यार? 12 लाख की घड़ी पहनता है, इतनी महंगी? दैट मीन्स दैट इज रेजिस्टेंस टू मनी। आप सोचें, आपके पास अगर 200 करोड़ रुपया है तो क्या 15 लाख की घड़ी नहीं पहनोगे? 1 करोड़ की गाड़ी नहीं खरीदोगे? खरीदोगे ना? थिंक लाइक दैट। Stop that resistance. It is very simple. Always appreciate people who have got money. No matter what. We will always remain on the positive side of any person. Number 3, visualize. Visualizations. आपने विजुलाइज करना है। आपका जो घर है, या आप फॉरेन घूमने जा रही हैं, या आप कोई डायमंड की ज्वेलरी पहन के घूम रही हैं, या आपको कोई ड्रेस पसंद आया, कोई महंगा वाला ड्रेस, डिजाइनर ड्रेस, जस्ट विजुलाइज योरसेल्फ। डोंट थिंक ऑफ दैट कि 2 लाख का डिजाइनर ड्रेस है। वी विल ओनली ड्रीम ऑफ हैविंग दैट, क्योंकि हर इंसान इतना केपेबल है कि वो कुछ भी कर सकता है। आप मेरे में और मुकेश अंबानी में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मेरी सोच वैसी नहीं है मुकेश अंबानी के जैसी है। नहीं तो मुकेश अंबानी तो मैं ऐसे बन जाऊंगा मैं। चलो धीरू भाई को लेके एक जोक सुनाता हूँ। एक मास्टर जी रहते गांव में, क्योंकि धीरू भाई अंबानी के भी फादर मास्टर जी रहते, तो मास्टर जी थोड़ा कनेक्शन होता है। तो मास्टर जी पूरे गांव में, मतलब पढ़े लिखे लोग रहते, मतलब रहता है, तो पूरा गांव के लोग उसकी बातें सुनते रहते हैं। तो सबको बोलता था कि अगर धीरूभाई अंबानी के पूरे पैसे मेरे पास आ जावे तो मैं धीरूभाई अंबानी से भी पैसे वाला बन जाऊंगा। तो रोज सुनते थे ऐसे गांव वाले, मतलब तो भाई अभी पढ़ा लिखा आदमी है। तो एक दिन कोई शहर का आदमी आया तो उसके सामने उसने सेम बोल दिया कि अगर धीरूभाई अंबानी का पूरा पैसा मेरे पास आ जावे तो मैं उस धीरूभाई अंबानी से पैसे वाला बन जाऊंगा। तो बोले वो कैसे बनोगे मास्टर जी? तो बोले मेरे 9,500 रुपए का जो पगार चालू है मास्टर का, टीचिंग का, वो तो मेरे को मिलेगा ना, तो आई विल बी 9,500। सोच ही नहीं है, तुझे मालूम ही नहीं है। द पॉइंट आई वांट टू से हियर इज यू विल हैव टू हैव दैट अबंडेंस माइंडसेट। उसके बाद में आपने पैसे को देना है। आप अगर पैसे अट्रैक्ट करना चाहती हैं तो यू विल हैव टू गिव मनी, and give money with lots of feelings, good love. Are you getting this? Visualize. Yes sir. Affirmations. Yes sir. मैं आपको आज बताता हूं, माइंड जो रेजिस्टेंस होती है, देखो मैं आपको बताता हूं, अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं उस चीज को रेजिस्ट कर रहे हो। अब रेजिस्टेंस डालने की एक और टेक्निक है, मतलब एक तो बढ़िया टेक्निक है अफर्मेशंस। Yes. There are a lot of other techniques also, and one of the very good technique is EFT technique. कितने लोगों को पता है EFT technique? सबको टाइम मुझे पता है। Emotional freedom technique. EFT technique महिमा जलान कराती थी, मैंने भी कराया EFT technique. So remember this, EFT technique बॉब डोएल की फेवरेट है और काफी लोगों ने उसके ऊपर किताबें भी लिखी हैं।
EFT टेक्निक। EFT टेक्निक में क्या होता है कि आपके बॉडी में जो रेजिस्टेंस है उसको निकालती है वो, तो उसमें टैपिंग पॉइंट्स होते हैं। तो ये एक पॉइंट रहता है, उसका एक टेक्निक है, मतलब वो आपको मैं पूरा समझाना पड़ता है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऐसा कुछ 8 या 9 पॉइंट्स होते हैं, एंड यू हैव टू डू दैट। और आपको बोलना है कुछ ना कुछ। मैं आपको बता रहा हूं, जब हमने ये वर्कशॉप किया था, आई मीन टू से महिमा जलान ने ये वर्कशॉप किया था, तो उन्होंने मुझे बताया, बोले सर हमको इतने जबरदस्त रिजल्ट्स मिले हैं, और इस टेक्निक को आपको रोज करना पड़ता है। अगर आपको कहीं एरिया में, जो एरिया में आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि आपका एरिया है मनी एरिया, तो यू शुड ट्राई डूइंग EFT टेक्निक। EFT के बारे में आप गूगल सर्च कर लेना, थोड़ा आपको मिल जाएगा। जैसे समझ में आया यू कैन डू इट। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। थैंक यू रितु। अगर किसी के संबंध अच्छे नहीं है तो उसकी वजह यह है कि रेजिस्टेंस है। तो ये जो टैपिंग पॉइंट्स होते हैं, वहां टैप करने से पीपल हैव गॉट गुड रिजल्ट्स। उसके ऊपर किताबें लिखी हैं, आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आर यू गेटिंग दिस? यू विल गेट रिजल्ट्स, हैव फेथ, बट यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू फॉर मनी। मनी इज, पैसे कमाना सबसे आसान काम है। कीप ऑन टेलिंग दिस टू योरसेल्फ, पैसे कमाना तो सबसे आसान काम है। देखो माइंड को जो है ना, हम जो फीडिंग करेंगे वही माइंड अट्रैक्ट करेगा। माइंड को जो हम फीड करेंगे वही आपका माइंड अट्रैक्ट करेगा। और ये माइंड जो है ना, इतना मतलब फंसाते रहता है तुम्हारे को, इतना फंसाते रहता है, हमेशा झगड़े लगा देता है। अभी निधि सहगल का फोन आया मुझे, मैंने फोन नहीं उठाया थोड़ा टाइम पहले, तो फिर मैंने अभी फोन लगाया। सर मुझे तो लगा आप मेरे से नाराज है। अरे मैं बोला मैं जिंदगी में किसी से नाराज नहीं होता। तो फिर मैंने निधि को बोला, नाउ सी लुक योर माइंड इज प्लेइंग गेम विथ यू, जबकि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। माइंड आपके साथ गेम खेलता रहता है, वो आपको मिसगाइड करते रहता है। वो आपको मिसगाइड इसके लिए करता है क्योंकि आप नेगेटिव लोगों की बातें ज्यादा सुनते हो, तो हो जाता है। पर इफ यू ट्रेन योर माइंड not to listen to a negative person, always remain on the positive side, doing gratitude, धीरे 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 आपका माइंड आपको बराबर लेके जाएगा। कल मैं लिफ्ट में था, मतलब काफी लोग थे लिफ्ट के अंदर। एक सरदार जी, उसकी वाइफ और एक सरदार छोकरा, यू नो दैट सरदार। तो ही स्टार्टेड, वो एक्चुअली थोड़ा क्लास्टो था, वो लिफ्ट के अंदर थोड़ा बफाट भी हो रहा था, यू नो, मतलब दैट मे बी फैन वाज नॉट वर्किंग और व्हाटएवर, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल, आई थिंक अबाउट 12 13 14 पीपल, एंड दैट सरदार, अरे ये तो लिफ्ट गिर जाएगी, कभी अटक गई तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अगर लाइट चलेगी तो अपन अटक जाएंगे ना। अब सब लोग सुन रहे हैं, एंड आई वाज लाइक वाओ, ये देखो ये सरदार का माइंड उसके साथ गेम खेल रहा है, जब तक हुआ कुछ नहीं, बट बिकॉज नेगेटिविटी है उसके माइंड में, तो उसको ये ख्याल आया, एंड ही इज टॉकिंग टू हिज फैमिली। अब बाकी के लोग भी जो सुन रहे हैं, 2-4 की तो फट गई रहेगी अंदर, क्योंकि उनके माइंड ने एक्सेप्ट कर दिया, हाँ यार लाइट चलेगी तो, लाइट अटक गई तो क्या करेंगे यार, मेरे को घुटन जैसी हो जाती है, 2-4 लोगों के हार्ट बीट्स बढ़ गए रहेंगे, एंड इट इज वेरी कॉमन। हम भी पहले वैसे थे, डर जाते थे, हाँ यार हो तो सकता है यार, अबे जो हुआ नहीं वो नेगेटिव बातों को क्यों पकड़ रहे हो? Why are you? Don't become the slave of your mind. ये माइंड आपके साथ गेम खेलता रहता है। Be the master of your mind. मेरे साथ तो कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो भगवान का बच्चा हूं, I am a child of God, I am blessed. Keep on telling this to yourself. Why? अरे तुम सोचो तो सही, ऐसा हो गया तो, अरे जिस दिन होगा उस दिन सोचूंगा ना, आज से क्यों सोचूं मैं? अरे वो इजराइल वालों के इतने बम फट गए, 500 लोग मर गए, क्या हालत होगा रहेगा, बेचारे का बिल्डिंग टूट गया, वो रास्ते पे सोया रहेगा। अबे तू क्या कर रहा है? तू एक चुंबक है, वो इजराइल और गाजा में फाइटिंग हो रही है, उसकी नेगेटिविटी तू ले रहा है अंदर। वाह, कोई जरूरत नहीं है आपको किसी और का ऐसा दुख लेना। आई हैव ट्रेन्ड यू, मैंने आप सभी को ट्रेन किया हूं।
इवन घर में अगर कोई बीमार रहता है, हमारा फैमिली मेंबर्स ऑल्सो, डोंट टेक द पेन. यू डू व्हाट यू कैन फॉर योर फैमिली मेंबर, बट डोंट टेक द पेन. हाय हाय मुझे तो घबराहट हो रही है, मैं तो 2 दिन से खाना ही नहीं खाया, रात भर नींद नहीं आती मुझे, ये नहीं होता, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मेरा बच्चे की तबीयत खराब है. हाय राम, तुमने क्या कर दिया? वो बच्चे का पेन माँ ने अपने अंदर ले लिया. अब इसकी वजह से माँ क्या हो जाती है? शी बिकम्स अ विक्टिम. पावर खत्म, जो दिमाग की जो सोचने की शक्ति थी खत्म. बच्चे को ठीक कैसे करना उसके बारे में तो सोच ही नहीं रही है, वो नेगेटिव सोचना चालू कर देती. अरे ये भाव कल तक बुखार नहीं उतरा तो ये हो गया, तो ये ऐसा करना पड़ेगा ना, तो अरे जो नहीं हुआ वो सोचते रहते हैं. अरे व्हाट आर यू डूइंग? योर माइंड इज प्लेइंग गेम विथ यू. कुछ भी नहीं हुआ पर माइंड चलाता रहता, तुमको माइंड घुमाते रहता है, मतलब माइंड घुमाते रहेगा. कंट्रोल योर माइंड, प्रोग्राम योर माइंड. I am telling you, if there is something that is stopping you from living the life of your dream, is your mind. All you have to do is stop watching negative news, stop watching negative TV serials, stop listening to negative people. वो डराएंगे, चिंता कराएंगे आपको, उनकी पूरी फालतू की बातें हमारे दिमाग में डाल देंगे. एंड अगर हमारा माइंड कमजोर रहा तो हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, उन बातों को मान लेंगे और हम उन बातों में आ जाएंगे. और हम जैसे ही बातों में वो आ जाएंगे, वी विल ऑल्सो स्टार्ट अट्रैक्टिंग नेगेटिव थिंग्स. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सुबह सुबह में आप उठे और कुछ चीज गलत हो गई, लेट हो गया, लेट उठे, फिर कुछ तो हाथ से कुछ गिर गया, कुछ टूट गया, जहां जाना था वहां लेट हो गया, मतलब एक के बाद मतलब गलत, आज तो मेरा दिन ही खराब है. होता है क्या ऐसा? किसी के साथ हुआ है ऐसा? यू नो, समथिंग स्टार्ट्स नेगेटिव एंड देन द होल डे गोज रॉन्ग. एंड कभी कभी पूरा हफ्ता खराब चीज होती रहती है. मतलब कभी कभी सोमवार से चालू होता है, क्या मालूम 8 दिन से मेरा लक ही खराब चल रहा है. जो देखो उल्टा काम, ना तो कोई सेल्स हो रहा है, ये नुकसान हो गया, यहाँ पहुंचा लेट पहुंचा, इसने मेरे को झापा, बॉस ने गाली दी. ये पहले होता था, सुशांत को बोलते हैं. ओके, ऐसा किसी को हो रहा है? होता था पहले भी ऐसा, यू नो, समथिंग. ये पहले होता था सर, अभी नहीं होता है. फिर कभी कभी तो 7.5 ही लग जाती, मतलब 7.5 साल तक नेगेटिव चलता रहता था. ऐसा हुआ है, मेरे साथ तो हुआ है 7.5 साल तक. 7.5 ही बोलते, अरे इसको तो, इसी को तो 7.5 ही बोलते हैं. अच्छा, ओके. सो व्हाट हैपेंस इज, it starts. Okay, so now let me tell you, nothing is good or bad. Okay, nothing is good or bad. अगर आपके हाथ से कोई सामान टूट गया तो भी ना तो वो गुड है ना बैड है. अब टूटने के बाद में आप क्या सोचते हो, that makes it good or bad. करेक्ट? कहीं आपको जाना है, आप लेट हो गए, तो यू विल डिसाइड, चलो अच्छा हो गया, नो प्रॉब्लम, अच्छा ही हो गया. उसमें हम अच्छे, कभी हमारा नुकसान हो गया तो भी हम बोले कुछ ना कुछ अच्छा हो गया. सो वी ट्राई टू सैल्वेज समथिंग गुड आउट ऑफ द फेलियर. तो आपको जो मेरा कहना है कि नथिंग इज गुड और बैड, इट इज द योर थॉट दैट मेक्स इट गुड और बैड. आपकी सोच उसको गुड या बैड बनाता है. एंड द मोमेंट आपके थॉट ने बोल दिया कि मेरे साथ गलत हो गया, या हाय राम मैं तो मर गया, आज का तो मेरा दिन ही, तेरा मुंह देख लिया, आज मेरा पूरा दिन ही खराब जाएगा. इट स्टार्ट्स विथ वन नेगेटिव थॉट. एक नेगेटिव थॉट आ गया, इसी को तो कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन. अब वो एक और नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, फिर एक और नेगेटिव करेगा, फिर एक और नेगेटिव करेगा, पूरा दिन खराब जाएगा. आज तो मेरा पूरा दिन ही खराब गया. अब क्या हो गया? किसने बोला? यू सेड इट, यू आर द क्रिएटर. और जैसे ही वो देखो, इसी को तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं. द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप जैसा सोचोगे वैसी चीजों को अट्रैक्ट करोगे. अब अगर आपने सुबह सुबह नहीं बोला होता
कि यार कोई प्रॉब्लम, टूट गया तो क्या हो गया, नया आ जाएगा, अच्छी चीज आ जाएगी, एंड यू डिक्लेयर आज तो मजा आने वाला है, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ऑल गुड थिंग्स आर कमिंग टू मी, आज तो कुछ अच्छा न्यूज आने वाला है मेरे पास, सम गुड न्यूज इज गोइंग टू कम टू मी। ट्राई तो करके देखो यार। नेगेटिव थॉट को अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव थॉट को सुबह सुबह लेके आ गए, पूरा दिन उसको अट्रैक्ट करते 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 नेगेटिविटी का भंडार हो जाता है, और रात को थक के ठूस होके फंसे रहोगे, बोले आज तो पूरा दिन ही खराब गया। फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, हफ्ता चला गया, महीना चला गया, 7.5 लकी, 7.5 भी हमारे हाथ में है। महाराष्ट्र के जो डेप्यूटी सीएम है, चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, सो ही वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही वाज माय कॉर्पोरेटर, वो मेरा कॉर्पोरेटर था पहले, फिर वो एमएलए बना, तो आई वाज ऑलवेज वेरी वेरी गुड रिलेशन विथ हिम, गोइंग टू हिज हाउस, उसके फैमिली में आना जाना, एवरीबडी। एंड ही हैड टोल्ड मी वन थिंग कि राजन, कि मेरे लाइफ की जो सबसे अच्छी चीज है, मैं आपको 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, 15 साल पहले की, तो बोले मेरे लाइफ में जितनी भी अच्छी चीजें हुई वो मेरे 7.5 पीरियड में हुई। मतलब जो ये जो ज्योतिष रहते हैं ना, वो बताते हैं कि ये आपकी 7.5 है, मतलब दिस पीरियड इज नॉट गुड, दिस पीरियड, वो बोलते हैं मेरे सबसे अच्छे काम 7.5 में हुए हैं। मतलब ही बिकेम एन एमएलए, वो महापौर जब बना तभी, यू नो, ही वाज टेलिंग मी सम इंसिडेंसेस, आई रिमेंबर दैट पॉइंट वेरी वेल। आर यू गेटिंग दिस? पॉजिटिव आदमी रहा तो देखो, कॉर्पोरेटर लेवल का आदमी, कॉर्पोरेटर था मेरा, he was the youngest mayor of Nagpur, so obviously, and he was very positive, always positive, और देखो कहां से कहां पॉजिटिविटी लेके गई उसको। So to remain positive is very important. अब पॉजिटिव कैसे रहना है, is you have to practice gratitude, very simple way। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से वो बहुत आसान तरीका है। एंड नाउ देयर इज वेरी गुड न्यूज फॉर एवरीवन, ये बहुत अच्छा अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूं, कल सुबह आश्मीन मैम मैजिक बुक शुरू कर रही हैं। जिन जिन लोगों ने मैजिक बुक नहीं की, वो उनके लिए ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, प्लीज डू नॉट मिस इट। So the classes are starting from tomorrow. I will share the link, मतलब मैं ग्रुप का वो जो भी रहेगा मैं आपको भेज दूंगा। विजय, आपके पास है ना लिंक? लिंक तो सारे ग्रुपों में आया है सर। हाँ, तो एक बार थोड़ा अपने ग्रुप में भी डाल देंगे हम। हाँ। So 66 डेज में भी। So my recommendation to everyone, आप लोगों ने देखिए, आश्मीन मैम बहुत दिनों के बाद में मैजिक बुक शुरू कर रही हैं, after a long time, and it is all free। तो जिन जिन लोगों ने नहीं की उन्होंने तो जरूर करना है, और जिन्होंने मैजिक बुक की है उन्होंने वापस से करना है। मैंने अश्विन मुंजाल के साथ में कम से कम 2 साल तक एवरी डे, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड, 25-30, मतलब कम से कम 40 से 50 टाइम मैंने किया है। सेम बुक। And now this is another golden opportunity. She is starting from tomorrow. It will last for about 30 days. 30 दिन तक वो बुक चलेगी, आपको बढ़िया मजा आएगा। 1 hour का क्लास रहेगा। I think it is from 6 AM to 7 AM tomorrow morning, starting Yes, from tomorrow morning. So you all can join the group. You will have an opportunity to listen to Ashwin Munjal, जिन्होंने ग्रेटिट्यूड बहुत सारे लोगों को सिखाया है और उनकी लाइफ चेंज की है। So that's a very golden opportunity. So you all can all join that tomorrow. Okay, so thank you very much, and we all say to ourselves, today is the best day of my life. Today is the best day. Today is the best day of my life. Everybody, today is the best day of my life. आज तो मजा आने वाला है। One second, I'll mute everybody. हाँ जी, unmute कर सकते हैं। Everybody just say, Today is the best day of my life. आज तो मजा आने मजा आ गया। Thank you, Rajan sir. thank you. Okay. Thank you. Okay. So
Okay, so today I want to talk to you. Okay, can we just mute them? Mute all. Okay, so आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ. बिलीफ, ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि ये बिलीफ जो है आपका जो भी काम करा रहा है, आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, वो आपके बिलीफ की वजह से हो रहा है. पहले मैंने आपको क्या बोला था? सोच, थॉट, करेक्ट? अब एक विचार को आप कंटिन्यूअसली रिपीट करोगे तो वो बिलीफ बन जाता है. बिलीफ का मतलब होता है धारणाएं, करेक्ट? धारणाएं. बिलीफ है, मेरा ये विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं, मेरा ये विश्वास है मैं ये नहीं कर सकता. हमारा जैनिज्म में हमारा एक बिलीफ है कि हम रात को खाना नहीं खाते, वो हमारा बिलीफ है, करेक्ट? अब जो हिंदू हैं उनका एक बिलीफ रहता है कि नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना, पर देयर आर पीपल हु ईट दैट इज देयर बिलीफ. इट्स ओके. आर यू गेटिंग इट? योर बिलीफ इज कि मैं एक लड़की हूं, मैं पैसे नहीं कमा सकती है. आपका बिलीफ है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप पैसे नहीं कमा सकते. आपका बिलीफ है कि बुढ़ापे में थोड़ी बहुत बीमारियां आती है. आपका बिलीफ है कि बाल तो गिरते ही है. आपका बिलीफ है कि जैसे जैसे बूढ़े होते हो याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है. आपका बिलीफ है कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े तो होते ही रहते हैं. बिलीफ है. बच्चे तो कभी सुनते ही नहीं है. हस्बैंड तो सारे सब ऐसे ही होते हैं. हस्बैंड को लेके बहुत सारी बिलीफ होती है और सब ऑल द लेडीज कम टुगेदर, नो, सब लोग अपने हस्बैंड की बातें एक दूसरे को बोलते हैं, हाँ मेरा भी वैसा ही है. अब नेगेटिविटी यहां से आई, बोले हाँ मेरा भी वैसा ही है. वो बोली हाँ तो मेरा भी वैसा ही है. सबका वैसे ही हस्बैंड. अब हस्बैंड बेचारे को मालूम ही नहीं है क्या लग रहा है. इसको कुछ समझता ही नहीं है. माय पॉइंट इज, जो भी आपकी धारणाएं रहेंगी वो राइट है, और जैसी आपकी धारणाएं रहेंगी, वॉट एवर यू बिलीव विल अपीयर इन योर लाइफ. बिलीव्स आर स्ट्रॉन्गर देन योर थॉट्स. सोच से ज्यादा आपके बिलीफ होते हैं. अब मैंने क्या किया, मैं बार बार बोलते जाता हूं, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ. मैं तो भगवान का बच्चा हूं, आई एम ब्लेस्ड, ऑल गुड थिंग्स आर कमिंग टू मी. ये मैंने बोल बोल के मैंने मेरे बिलीफ्स बना दिए हैं. आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. मैं कुछ भी कर सकता हूं. अब मैं रुकने वाला नहीं हूं. ये मैंने कैसे किया? रिपीटेशन से. अफर्मेशंस को रिपीट करते गया, और मैंने अपना बिलीफ बना दिया. अब बिलीफ को लेके, ओके, वी विल रीड 1 or 2 chapters of gratitude plus कार्ड अपन जरा, बट ये बिलीफ का टॉपिक है, आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है. सर आज स्पेशल शेयरिंग भी है तो थोड़ा टाइमिंग को उस हिसाब से एडजस्ट करें. अच्छा, ओके. सो दिव्या, हैव यू कम? अब हमारा जो स्पेशल शेयरिंग है वो आए पार्टिसिपेंट नागपुर से. हैंड रेस कीजिए दिव्या जी, अगर आप है तो हैंड रेस कीजिए प्लीज. या शी इज देयर. Okay, yeah. Thank you, Divya. Thank you. So we will take your sharing at 9:30, right? So let me share you something about belief. In the year, till the year 1954, लोगों का ऐसा मानना था कि कोई भी आदमी फास्ट भाग नहीं सकता, कि वो 1 माइल 4 मिनट में कंप्लीट कर सकता है. 4 minutes a mile. It is impossible. उनका बिलीफ था लोगों का. And nobody in the world could break that record, क्योंकि उनका ऐसा मानना था उस जमाने में. आई एम टॉकिंग टिल द ईयर 1954, कि भाई अगर हम उस स्पीड से भागेंगे तो हमारी जो नसें हैं वो फट जाएंगी, हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा, एंड वी माइट डाई. ये ऐसा बिलीफ था उनका उसके पहले. अब इन द ईयर 1954 एक आदमी था जिनका नाम था, हाउ कैन आई फॉरगेट हिज नेम, रॉजर बेनिस्टर. थैंक यू. रॉजर बेनिस्टर ने 1954 में ही ब्रोक दैट रिकॉर्ड एंड ही कंप्लीटेड 1 mile in 3 minutes 59 seconds. And that is the day when people realize
कि यस आई कैन डू इट, वी कैन डू इट, ऐसा कुछ भी नहीं है। अ मैन कैन रन 1 mile in less than 4 minutes। अब हुआ असर ये कि जैसा ही ये बिलीफ टूटा, विद इन 47 days एक और आदमी ने वो रिकॉर्ड को तोड़ा, 4 मिनट के अंदर अंदर 1 माइल को कंप्लीट किया। एंड इन द नेक्स्ट 3 years 18 people could complete 1 mile running in less than 4 minutes। हजारों सालों से, मतलब यू कैन से 500 years 200 years, जब भी जो रेस होती थी उसमें ये मानना था कि 1 माइल हम नहीं भाग सकते इन लेस देन 4 minutes। बट इट इज ओनली बिकॉज ऑफ रॉजर बैनिस्टर, जिसका ये बिलीफ था कि आई कैन डू इट। और वो क्या करता था, ही यूज्ड टू विजुअलाइज, he used to visualize running and running and running and completing the race before 4 minutes। It is only because of his belief he could do it। और जैसे ही बिलीफ टूटा, everybody could run। ये समझ में आ रहा है? यस सर। There is a belief। बिलीफ आदमी को क्या कराता है? Have you seen those people यहाँ पर जो साउथ में, श्रीलंका में, नॉर्थ ईस्ट में, वो यहां से यहाँ भाला लगाते हैं? Have you seen that? वो रॉड डालते हैं, रॉड इस पे नींबू लगाते हैं, उधर कुछ करते हैं, नींबू लगाते हैं, दे डू ऑल दैट, फिर वो डांस करते हैं। आई थिंक साउथ में तो बहुत ज्यादा होता है। यस। व्हाट इज दैट? दैट इज द बिलीफ कि माय गॉड इज गेटिंग हैप्पी। उसको हैप्पीनेस, मतलब मेरे भगवान को मैं प्रेज कर रहा हूं, प्लीज कर रहा हूं मैं, जस्ट बाय पुटिंग दैट भाला ओवर हियर। देखा है ना, वो क्या है? It is a belief। I am a Jain। We do fasting for 8 days, 14 days। अच्छा, 14 days and 14 night, दिन और रात हम कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ पानी पीते हैं, वो भी सनराइज और सनसेट के बीच में, क्योंकि हमारा ऐसा बिलीफ है कि हमारे भगवान प्रसन्न होंगे। पर अगर आपको एक दिन भी खाना नहीं मिले तो पागल हो जाओगे। और इवन हमारे में भी, जैसे सपोज मैंने 3 दिन का मैक्सिमम उपवास किया है, 3 days 3 nights। माय वाइफ छाया, शी हैज डन 8 days फास्टिंग। माय ग्रैंडमदर हैड डन 16 days। माय मदर आल्सो हैड डन 8 days। माय ग्रैंडमदर ने 16 दिन का फास्टिंग किया है। मेरा जो चाचा का लड़का है, अभी अभी थोड़े दिन पहले वो और उसकी वाइफ ने वो मांस खमन किया था, वो 1 महीने का किया था। 1 month नो फूड। कैन यू इमेजिन? इट इज अ बिलीफ। और उसको कुछ नहीं होता। और वही मेरे चाचा का लड़का को अभी आज 4 बजे अगर चाय नहीं मिले तो माथा दुखने लगता है, जिसने 1 महीने का उपवास किया था। आर यू गेटिंग इट? दिस इज द पावर ऑफ आवर माइंड। और जो भी हम बिलीव करेंगे वो होगा। यू अट्रैक्ट वॉट एवर यू बिलीव। So it so happened in the year 2019, 2019 में भोपाल मध्य प्रदेश में बारिश नहीं होती है। Anybody from भोपाल today or मध्य प्रदेश? I am from MP। Okay, आप तो यस, आप MP से हैं। So 2019 में जुलाई तक कोई बारिश नहीं हुई। 2019 की स्टोरी बताओ, रियल स्टोरी। आप यू कैन टाइप गूगल एंड डू इट। एंड भोपाल के लोगों को, मतलब MP के लोगों को का ये बिलीफ है कि अगर 2 मेंढक की शादी कराई जाए तो बारिश होगी। तो उन्होंने क्या किया, 2 मेंढक को पकड़ा एंड ऑन 19th of July 2019 को दोनों की शादी करा ली। बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए, ब्राह्मण आए, पुजारी आया, ये आया, लॉट ऑफ पीपल केम एंड इट वाज अ वेरी बिग फंक्शन। 19th of July को शादी करा दी दोनों मेंढक की, क्योंकि वहां बारिश नहीं होती थी। और उन लोगों का ऐसा मानना है कि अगर 2 मेंढक की शादी कराई तो बारिश होगी। अब हुआ ये कि जैसे बारिश कराई, अपना शादी कराई, बारिश की तो मतलब बारिश ही हो गई। और इतनी ज्यादा बारिश हुई कि इन नेक्स्ट 2 months 25% एक्सेस रेंज हो गए और डैम के गेट्स खोलने पड़े। फ्लड लाइक सिचुएशन पैदा हो गई। सब लोग परेशान हो गए, बोले अब क्या करें। तो उन्होंने ये किया, सितंबर के महीने में 2 मेंढक कहीं से और पकड़ी और उनका डिवोर्स करा दिया। सो दिस इज द बिलीफ।
आर यू गेटिंग दिस? दिस इज अ बिलीफ। और ये पूरी स्टोरी आप कहीं पर भी गूगल में टाइप करें, सो 2019 भोपाल frog marriage story or something, you will get the whole story. So the point is, whatever you believe will become a reality. Whatever you believe will become a reality. आप जो भी बिलीव करोगे ना, आप, मैं पैसे को तो बहुत कमाने वाला हूं, मैं बहुत पैसे आना, पैसे की तो बारिश हो रही है। हम क्यों कराते हैं अफर्मेशन? हम अफर्मेशन इसके लिए कराते हैं कि जहां पर आपके बिलीफ्स को, एम्पावरिंग बिलीफ्स को बनाना है। दो टाइप के बिलीफ होते हैं, एक होता है एम्पावरिंग बिलीफ, एक होता है लिमिटिंग बिलीफ। लिमिटिंग बिलीफ आपको काम करने से रोकता है, लिमिटिंग बिलीफ रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने से आपको रोकता है। और एम्पावरिंग बिलीफ जो होता है वो आपको पावर देता है, शक्ति देता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेक इट अ बिलीव कि ये तो होने वाला ही है, 1 लाख रुपया हर महीने तो मैं आराम से कमाने वाला हूं। मेरा टाइम अब आ गया है, माई टाइम इज नाउ कम। मेरी मां ने एक सुरमा पैदा किया है, आई एम गोइंग टू मेक माई पेरेंट्स फील प्राउड अबाउट मी। दिस इज हाउ द अफर्मेशंस वर्क। एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग, जो हमने अभी अफर्मेशंस के कार्ड्स पूरे किए ना, अफर्मेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई एरिया में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, if you are not producing results in any area of your life, I am telling you, affirmations will help you. अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अफर्मेशन से ठीक कर सकते हैं। आपके संबंध अच्छे नहीं है, affirmations can help you to improve your relationship. Same thing is with money, same thing is with career, same thing is with any area wherever you want results. Start doing your affirmation. आपके सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं, आपको पगार ज्यादा चाहिए, आपको कहीं घूमने जाना है, एनीथिंग, और उसके रेलेवेंट आपने अफर्मेशंस को बार बार रिपीट करना है। एंड द माइंड, द मोमेंट योर माइंड एक्सेप्ट्स द आइडिया, इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग सिमिलर इवेंट्स, पीपल एंड सर्कमस्टांसेस। सिंपल है, लाइफ का फॉर्मूला एकदम सिंपल है। बिलीफ को चेंज करें, बिलीफ को चेंज करें। आर यू गेटिंग दिस? टेररिस्ट के बच्चे जो रहते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको बचपन में क्या करते हैं, गन लेके ऐसा 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 मारने को लगाते हैं, एंड दे कैन किल पीपल। हैव यू सीन दैट स्टोरीज? लाइक वी हैव सीन दैट ऑन द टीवी में एंड ऑल दैट। तो होता क्या है, वो जो छोटा बच्चा है, उसके दिमाग में वो बिलीफ बना दिया है उन्होंने। बाय ट्रेनिंग, छोटे बच्चे का दिमाग प्रोग्राम होता है, उनको ट्रेन किया जाता है छोटे बचपन में, और वो मार देते हैं, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उनको ये लगता है कि उनका जो भगवान है वो खुश होता है, उनको जन्नत मिलेगी। अब वो उनका बिलीफ है, आप उनको नहीं समझा सकते हैं। आर यू गेटिंग इट? चलो एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक एग्जांपल देता हूं, और एक, धरती गोल है या फ्लैट है? ओके एवरीबॉडी, और यू कैन जस्ट राइट अर्थ जो है, देखो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, और मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूं। दिमाग मत लगाना, मैं जो बोलता हूं उसको खाली सुनना। अर्थ इज राउंड और फ्लैट। ये तो कुछ नया नया सीखने को मिल रहा है। कोई बोलता है राउंड, कोई बोलता है एग शेप। ओके, सो आई अंडरस्टैंड अर्थ इज राउंड, करेक्ट? अर्थ गोल है, बट मेरा ये कहना है कि अर्थ इज फ्लैट। ओके, हाउ एंड व्हाई? अर्थ फ्लैट इसके लिए कि अगर गोल होता था तो मैं अगर चलते चलते जाऊं तो मैं, मतलब आई शुड फॉल, नो? अगर गोल चीज के ऊपर आप नहीं चल सकोगे ना तो यू विल फॉल डाउन। बट मेरे तो जो मुझे दिख रहा है वो तो फ्लैट है, तो गोल कहां है? पर हमारे दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि भाई अर्थ इज राउंड, एंड दैट इज व्हाई आवर बिलीफ। So even if I see, I don't see that the earth is not round, but because of my belief, I would say the earth is round. But actually तो मैं जब चल रहा हूं तो फ्लैट है। तो मेरा ये कहना है, मुझे ये समझाना है कि आपके beliefs are more powerful than what you can see. Are you getting this?
क्योंकि हमें स्कूल में समझाया गया है। हम में से कितने लोगों ने सैटेलाइट के ऊपर या मतलब ऊपर अर्थ के ऊपर जाके गोल देखा है, राउंड देखा है? नहीं देखा, करेक्ट। बट हमने किताबें पढ़ी हैं, स्कूल में सिखाया गया है, पापा ने बोला, मम्मी ने बोला, टीचर ने बोला, इसके लिए हमने मान लिया कि अर्थ इज राउंड। आर यू गेटिंग दिस? गलीलियो ने, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर that earth is moving around the sun. How many of you all remember this? Okay, now let me ask you another question. Let me ask you another question. Sun is going around the earth कि earth is going around the sun? सूरज है वो अर्थ के बाजू में घूम रहा है या earth is going around the sun? Earth is revolving, right? Earth is moving. Everybody correct? Sun constant है, जो सन है वो कांस्टेंट है, वो हिलता नहीं है। अर्थ मूव करता है उसके आजू बाजू, करेक्ट। पर आप लोगों में से कितने लोगों को ऐसा चक्कर आई या ऐसा गोल घूम रहे, ऐसा कुछ फीलिंग आया क्या? कुछ किसी को आया? आपको एक बात बताओ, मैं आज नागपुर में हूं तो मैंने आज सुबह देखा था सन मेरे यहां से उगा था, मतलब ईस्ट में से, और वो वहां गया, मतलब एक्चुअली द सन इज मूविंग। मैं तो हिला ही नहीं, हिलता तो बिल्डिंग गिर जाती थी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग नाउ? दिस इज योर बिलीफ दैट द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन एंड यू बिलीव दैट। बट हकीकत तो यह है कि सुबह में आज सन इधर से उगा था ईस्ट में से, और वहां पीछे सनसेट हुआ था। बट बिकॉज ऑफ माई बिलीफ, सो योर बिलीव्स आर मोर पावरफुल देन एनीथिंग। मैं आपको आज बता रहा हूं, वर्क ऑन योर बिलीफ, आइडेंटिफाई योर लिमिटिंग बिलीव्स। आपके जो लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं ये नहीं कर सकता, आई एम नॉट गुड इनफ, आई डू नॉट डिजर्व, आई एम नॉट वर्दी, मैं ये नहीं कर सकता, ये जो हमारे बिलीफ्स बन गए हैं ना, इसको निकालो। उसका निकालने का तरीका हमने वर्कशॉप में किया था। वी हैड डन इट इन पेंच, आई रिमेंबर। सो नाउ देयर इज, उसका पूरा क्लास रहता है, विजुअलाइजेशन रहते हैं, सो देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स, बट द सिंपल टेक्निक इज टू डू अफर्मेशंस। ओके, अगर आप अफर्मेशंस को करोगे आपके लिमिटिंग बिलीफ्स को लेके, जैसे अभी स्टार्टिंग में इन्होंने पूछा था कि अबाउट देयर मनी एरिया, so you have to practice doing money area के affirmations और आपके beliefs को बनाना है। Science has proved it, मेरा यही बोलना है। पर हकीकत आपको क्या दिखता है? मुझे तो सूरज यहां से यहां दिख रहा है ना, नेचुरली ना, मेरा बिल्डिंग हिल नहीं रहा था। so if earth was moving तो शायद मेरा बिल्डिंग गिर सकता था, but because my belief है कि earth is moving around the sun and I believe that अर्थ जो है सूरज के आजू बाजू घूमता है। तो बिलीफ, बस मेरा पॉइंट खाली सिर्फ एक ही लाइन में समझाना है, आपके बिलीफ, आपकी धारणाएं प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स। योर धारणाएं प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स। व्हाटएवर यू बिलीव विल प्रोड्यूस रिजल्ट्स। इफ यू बिलीव आई कैन नॉट मेक मनी, आई विल नॉट मेक मनी। एक लड़की आई थी पेंच में, उसने शेयरिंग किया था, क्योंकि जब हमने लिमिटिंग बिलीफ आइडेंटिफाई किया था तो उनके पेरेंट्स ने उनके लड़की के माइंड में ये डाल दिया था कि जो अगर कोई लड़की बिजनेस करेगी तो पक्का नुकसान करेगी, घर को बर्बाद करेगी। और उस लड़की ने मतलब मेरे सामने मतलब शेयरिंग किया था कि उसने भी बिजनेस शुरू किया और उसका भी फेल हो गया, क्योंकि उसके पेरेंट्स का बिलीफ था उसके माइंड के अंदर कि लड़की बिजनेस करेगी तो लॉस करेगी। आर यू गेटिंग दिस? सिंपल है। जो भी आपको ये लगता है कि आप गुरुवार को किसी को पैसे देते हैं तो आपको पैसे वापस नहीं आते हैं, ये आपका बिलीफ हो गया। अगर बिल्ली रास्ता काटेगी तो आपके काम गलत हो जाएंगे, ये आपका बिलीफ हो गया। बिलीफ जो भी बनाओगे इज राइट। अब हमने ऐसे बिलीफ्स को बनाना है जो हमारे एम्पावरिंग होवे, कि जो हमसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करावे। Whatever we can produce results are good beliefs. Work on your beliefs. So thank you very much. So let me end and let me
So let's clap and say आज तो मजा आ गया. Yes, thank you very much. आज तो मजा आ गया सर, आज तो मजा आ गया. तो इवन जो मेरा लड़का है शगुन एल्डर वन, उसका एक बिलीफ है कि अगर हम नई गाड़ी लेते हैं तो हमें एक नया टेंडर, बड़ा टेंडर मिलता है. एंड ही इज राइट, मिलता ही है. उसने बताया मुझे, ये गाड़ी ली तो ये बड़ा टेंडर मिला, ये गाड़ी ली तो ये टेंडर मिला. आर यू गेटिंग इट? इट्स अ बिलीफ. आपने भी एम्पावरिंग बिलीफ्स बनाओ. मेक एम्पावरिंग बिलीफ. जो लिमिटिंग बिलीफ्स है, जो आपको काम नहीं कराते, उसको खत्म करो. खत्म करने का तरीका है, बहुत सारे हैं. दैट इज अनदर टाइम, वी विल डिस्कस समटाइम्स इफ पॉसिबल. सो मेक योर एम्पावरिंग बिलीफ. एक मुदीता करके है हमारी फ्रेंड दिल्ली की. उनके फादर ने उसके माइंड के अंदर डाला था कि मतलब उनकी कोई 2 या 3 डॉटर है समथिंग. तो बोले तू तो मेरा बच्चा है, मतलब लड़का है मेरा, तू तो कुछ भी कर सकती है. तो मुदीता ने बताया था कि सर राजन, के मुझे कोई भी चीज को कभी भी डर नहीं लगता. उस लड़की को डर ही नहीं लगता क्योंकि उसके फादर ने एक बिलीफ डाल दिया था कि तू तो मेरा लड़का बच्चा है, तू तो बहादुर है, तू कुछ भी कर सकता है. Okay, so Divya, just 2, 3, 4 minutes, can you give us please? So we will do a gratitude prayer, है ना? Okay, एक short gratitude prayer कर लेते हैं before we take the interview of today. We have Divya, she is from Nagpur. कल मैं श्री श्री रविशंकर जी के वहां गया था. उनका जो संडे के दिन पे जो बैच रहता है, and she was the conductor. उन्होंने हमारा क्लास लिया था 2 घंटे का. She was very impressive और कल मैंने बहुत कुछ सीखा इनसे. So I have invited her to our special sharing. She is the follower of Shri Shri Ravi Shankar. Lot of good things she is doing. She is doing lot of things to inspire people, and she wants a lot of people, everyone, to join those programs. In all the cities of India and I think around the world, Shri Shri Ravi Shankar के प्रोग्राम चलते हैं, हैप्पीनेस प्रोग्राम, जो मैंने किया था. और मैंने कल उसका एक रिवीजन किया था, the breathing techniques and all. So we will take our interview in a few moments. And before that, let's do a gratitude prayer. Okay, everybody just sit down and relax. Take a deep breath. एक लंबी गहरी सांस लें. Inhale. Deep breath का मतलब होता है पेट बाहर आना. And exhale. Take a deep breath again. And exhale. And relax your body. अब आपकी पूरी बॉडी शांत हो गई है and you are feeling very relaxed and much better. This is a gratitude prayer and I say thank you to thank you. मैं धन्यवाद करता हूं. जब से मैंने धन्यवाद बोलना सीखा हूं, जब से मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना सीखा हूं, my whole life has transformed. I am living an amazing life. मैं बहुत शानदार अद्भुत जिंदगी जी रहा हूं. I am loving myself. I am truly blessed. Now I can say thank you to anything and everything. Thank you, Papa. Thank you, Mummy. You are the best and I love you. Thank you for all the wonderful things जो आपने मेरे लिए किए हैं. आज मैं जो भी हूं is all because of you and I truly love you. I दिल से love you. So many things my Papa has done for me. Thank you, Papa, for the unconditional love, support, care, guidance. आपने मुझे बिजनेस सिखाया, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, बहुत मेहनत की. Thank you for all the sacrifice you have done for me. मेरी शादी करवाई, मुझे घूमने लेके गए. I went on my honeymoon. मेरा बिजनेस सेट कराया. Thank you everything. Thank you so much. आपने मुझे बहुत सारे खिलौने दिलाए, उसके लिए भी थैंक यू. Thank you, Papa. Thank you so much. And thank you, Mummy. You are the best. मेरी मम्मी ने बहुत कुछ किया मेरे लिए. उन सभी चीजों के लिए मेरी मम्मी का थैंक यू सो मच दिल से. She is the best mother. बहुत अच्छा खाना खिलाती थी, हमेशा मेरी साइड लेती थी. She always used to support me. My mother was a giver. सब कुछ दिया मुझे, मेरी मम्मी ने दिया मेरी. Thank you, Mummy. Thank you so much. Thank you to my heart for beating 24/7. Thank you to my hands. Thank you to my legs. Thank you to my eyes. I can see everything. सब कुछ दिखता है मुझे.
मेरे कानों का शुक्रिया, आई कैन लिसन टू एवरीथिंग। थैंक यू टू माई टेस्ट ऑर्गन्स, थैंक यू टू माई स्मेलिंग ऑर्गन्स, my full body is perfect, my immune system is perfect, thank you to the 100 trillion cells in my body, मेरे बॉडी के हर पार्ट का धन्यवाद, थैंक यू टू माई लीवर, थैंक यू टू माई किडनी, थैंक यू टू माई लंग्स, थैंक यू टू माई वेन्स, माई मसल्स, माई बोन्स, थैंक यू, आई एम फिट, फाइन एंड हेल्दी, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द abundance of good health and well-being, thank you so much, thank you. And I love myself. I'm the best. I'm an amazing person. I'm awesome. I'm a genius. I'm beautiful. I'm a rock star. I'm powerful. I'm strong. I'm love. I'm gratitude. I am everything. I am possibilities. Thank you so much. Thank you to all my teachers, my school teachers, my college teachers, my parents who are the biggest, सबसे अच्छे जो मेरे टीचर्स थे वो मेरे पेरेंट्स थे। थैंक यू अश्विन जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें ग्रेटिट्यूड सिखाया, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू राहुल जैन सर, आप भी अपने अपने जो भी मेंटर्स हैं, गुरु हैं, टीचर्स हैं, उन सब का शुक्रिया करें, क्योंकि उन्होंने हमें जीना सिखाया, कैसे सोचना वैसे सिखाया, हमें हमारी जिंदगी बना दी उन्होंने। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू माई हाउस, माई ब्यूटिफुल हाउस, इतना सुंदर घर है मेरा। थैंक यू टू माई कार, thank you to all the luxury items around me, thank you to my laptop, thank you to my mobile, thank you to the washing machine, thank you to the AC, thank you so much. I have time and money to enjoy all luxuries of life. मुझे जहां से भी पैसे आ रहे हैं उस पैसे का शुक्रिया, उस कंपनी का शुक्रिया, मेरे क्लाइंट्स का शुक्रिया। एवरी ईयर माय सेल्स आर डबलिंग, शुक्रिया, आई एम द बेस्ट सेल्समैन, all good things are coming to me, thank you so much, thank you so much. Thank you to my family, thank you to my spouse, जो मेरा सपोर्ट है, जो मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी पूरी फैमिली का तहे दिल से शुक्रिया, मेरे बच्चों का शुक्रिया, my grandchildren's, I am blessed to have a lovely family, everyone loves me and I love my family, thank you so much, thank you. Thank you to my skill, thank you to my memory, thank you for all my learning attitudes. I am a learner, मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता है, मेरे जो एटीट्यूड है ग्रेटिट्यूड का, उसका शुक्रिया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आई एम इन अबंडेंस, मेरे पास सब कुछ है, आई एम सो ब्लेस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Wherever comfortable, you can open your eyes. Thank you very much. Okay, so thank you so much. Thank you, everyone. So we have Divya today. So Divya, thank you very much for coming to our session. Please unmute yourself. Okay, मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया था, कल मेरी मुलाकात दिव्या से हुई थी, I was really impressed, so I invited her. I am not the one. Thank you so much, thank you for coming to our session. Okay, दिव्या जी, थोड़ा आपके बारे में बताएं हमें, आप क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं और कहाँ से आपने सब कुछ सीखा? Something, please share something about yourself. Sir, I am not the one. I am from Assam, sir. हाँ जी, सर मैं असम से हूँ, आप जिनसे मिले थे वो शायद कोई और है। आई एम ऑल्सो दिव्या, शी इज ऑल्सो दिव्या। ओके, चलो ठीक है, तो हमारी जो दिव्या है वो नहीं आई है क्लास में, सो शी इज नॉट प्रेजेंट, तो आपका ही इंटरव्यू ले लेते हैं। ओके, सो यू वुड लाइक टू शेयर समथिंग फ्रॉम आसाम? यस ओके, सो प्लीज शेयर समथिंग अबाउट योरसेल्फ। वंडरफुल। देखो कहाँ से आई एम फ्रॉम असम, आई हैव ऑलरेडी, यस सर। ओके, दिव्या इज देयर, आई थिंक समबडी हैज टेक्स्ट। हाँ जी, शी इज ऑन म्यूट। 1 मिनट, 1 मिनट। हैंड रेस करिए दिव्या जी अगर आप हैं तो। हेलो, या दिव्या?
Okay, हमें ओरिजिनल दिव्या मिल गई है. So thank you, Divya. Just share something about yourself, and so that we can, yeah, Divya. So I'll share later on. I also have a sharing. So Okay, first let her share. can we take it later on because we have invited her specially? Yeah, Divya, just give me a kindly excuse me because we have already invited her today, right? So okay, please. Oh, 1 minute, 1 minute. Yeah. You are अनम्यूट कीजिए. दिव्या, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. आपने अनम्यूट करना है. यस यस, नाउ यू आर अनम्यूट. आपका आवाज नहीं आ रहा है. आवाज नहीं आ रहा है आपका. आवाज नहीं आ रहा, राइट? नहीं आ रहा सर. आवाज नहीं आ रहा है आपका. आप फिर से एक बार अनम्यूट करें. जी मैं किया उनको. We can't hear you. Something is wrong. 1 minute, Divya, we can't hear you. आपको कोई She's saying I'll come back later or something. okay, what you can do is, are you from your mobile phone? Maybe आपका वॉल्यूम लो रहेगा शायद. Just increase the volume of your phone. आवाज नहीं आ रहा है आपका. We can't hear you. We can't hear you. Okay. Okay, so she is trying. So, and then you raise your hand so that we can unmute you. Till that time, we can take Divya from Assam. उनका sharing है, तो we can take that, right? Yes, Divya, please unmute yourself from Assam. Where are you, Diya ji? Yeah, मैंने कर दिया है. Okay. Yes, sir. हाँ जी. Sir, Okay. can you hear me? Yeah, we can hear you. Okay. Sir, this is almost 1 month back. I was just thinking of getting corporate orders. So I was just thinking कि मुझे ये करना है और मुझे ये order लेना है, but मुझे ये नहीं पता था कि कहाँ से मिलेगा, क्या होगा. And just 15 days back, I got a call from my friend कि airport चली गया. I said क्यों? तो बोले ऐसे कोई अदानी ग्रुप का कोई मीटिंग है एयरपोर्ट में, तो तू चलेगी क्या? तो आई टोल्ड हर कि नहीं, मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरा कुछ काम है. देन शी टोल्ड कि चल ना, कोई नहीं, मैं अकेली जा रही हूँ, तो यू फॉलो विथ मी. तो मैं चली गई उसके साथ. फिर वहां जाने के बाद उन लोग का फर्स्ट मीटिंग था, बिकॉज अदानी ग्रुप हैज टेकन, दे विल बी मेकिंग द एयरपोर्ट हियर. So after that, I met many people out there. तो वहाँ के जो मेन हेड थे, उन्होंने मेरे से बात की. तो they were just asking me, मैम आप क्या करती हो and all. Then I told them कि मैं fruit hampers बनाती हूँ. I make all the corporate hampers and all. He just took my number कि ठीक है, कुछ काम होने से will call you. And 3 days back, I got a call from them कि we want to meet you. And Saturday को मैं उनसे मिलने गई थी. And today they have placed an order of 200 hampers. Wow. So you had manifested sometimes कि आपने corporate के hampers gifting करना है आपने. Yes, sir. आपने सोचा था, right? Yes, sir. आपने लिखा था क्या? Sir, I have made a chart where I have placed that I'm getting an order, means it is placed in my room and I'm getting money. ऐसे मैंने एक chart बना के I have placed in my almirah and it's still there. Wow. So now, what did we learn from this? It is so simple. हमने ये समझ में आया मुझे, हमें, okay, so हमें ये समझ में आया कि when you think of something, when you manifest something, when you write it down and you manifest, आपको you attract it. Simple है. Divya, you are, एक minute, one asked to, okay, I have requested you to unmute. Please unmute yourself. I've unmuted, sir. Okay, thank Can you. you hear me?
Yeah, please 1 minute. So let me complete this. Yeah. So now the point is, इन्होंने एक manifest किया, उन्होंने एक लिख के रखा, and now the universe starts working to attract events, circumstances and people. कहाँ से वो फ्रेंड के साथ घूमने गई, कहाँ से उसने फोन नंबर दिया और कहाँ से उन्होंने इनको ऑर्डर दिया. It all started with a thought. एक सोच आई उनके दिमाग में कि मुझे कोई कॉर्पोरेट ऑर्डर लाना है और उन्होंने उसको लिखा. And this is how the universe works. It's very simple. Thank you, Divya. Thank you so much. शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया.